पुरस्कार मेरे भाई क्या नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आइए इससे पहले एक लाइन पढ़ ली जाती है मेरे भाई, क्या एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, क्या लाइन लिखी हुई है, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो बच्चों, क्या जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं मेरे भाई, क्या शिक्षा से भी क्या होते हैं, रोशन घर होते हैं बच्चों। शिक्षा एक इसी मेरे भाई क्या, शिक्षा एक अपने जीवन का ऐसा भविष्य है बच्चों, जिस व्यक्ति के पास मेरे भाई, आप किसी भी फील्ड में कोई भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपने उसकी जानकारी होगी तो मेरे भाई आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले सकते हो बच्चों। ठीक है, क्या उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार मेरे भाई, क्या से नोबेल पुरस्कार। हेडिंग डालो बच्चों नोबेल पुरस्कार, साथ साथ में आप लोगों ने नोट करके चलना है, और क्लास के अंतर्गत ही आप लोगों को याद करवा दिया जाएगा बच्चों, क्या क्लास के अंतर्गत ही याद करवा दिया जाएगा। जो बच्चा ये कहता है मेरे भाई यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ नहीं मिलता, मेरे भाई वो बच्चा क्या हमारी क्लास के अंतर्गत आवे, और बच्चों जो भी चैप्टर हमने करवा रखा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो मेरे भाई, या जीएस हो, जो भी चैप्टर, अगर उस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चों उसकी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है मेरे भाई, क्या हमारी है। ठीक है, तो बात की जाए बेटा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार बच्चों किसकी याद में दिए जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये किसकी याद में दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है बच्चों। किसके, अल्फ्रेड एक नाम के व्यक्ति थे बच्चों, इनकी याद में बच्चों क्या है, ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। बात की जाए किसकी किसकी खोज पर दिए जाते हैं, डायनामाइट की खोज पर दिए जाते हैं बच्चों। डायनामाइट की खोज कब हुई थी, सन 1867 ईस्वी में थी फिर भाई, कब डायनामाइट की जो खोज देखने को मिली थी हमें, कब मिली थी, सन 1867 ईस्वी में हुई थी मेरे भाई। बात की जाए अल्फ्रेड का जन्म मेरे भाई, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है इनकी याद में मेरे भाई क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर इनके बात की जाए, इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक की बात की जाए, तो इनका जन्म मेरे भाई कब देखने को मिला था, 1833 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है मेरे भाई। किसका, अल्फ्रेड नामक व्यक्ति का जन्म कब हुआ था, 1833 ईस्वी में हुआ था। बात की जाए कब मृत्यु कब हुई थी इनकी, 1833 में जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हमें कब देखने को मिली थी बच्चों, 1896 ईस्वी में। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी, सन 1896 ईस्वी में हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1833 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, ठीक, आइए बात करते हैं जो नोबेल प्राइज है भाई, क्या नोबेल प्राइज है, ये कब दिए जाते हैं फिर भाई, ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं बच्चों। क्या नोबेल प्राइज प्रत्येक साल बच्चों कब दिए जाते हैं, हाँ सॉरी, जो नोबेल पुरस्कार है भाई कब दिए जाते हैं, ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं बच्चों, क्या 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार बच्चों कब दिए गए थे, दैट इज राइट, अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1901 ईस्वी में भाई। किस पर पहली बार जो नोबेल प्राइज दिए गए थे, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, 1901 ईस्वी में दिए गए थे पहली बार नोबेल पुरस्कार। लेकिन ये कितने क्षेत्रों में दिए गए थे, और इसमें एक क्षेत्र और ऐड किया गया था बच्चों, अर्थशास्त्र। लेकिन वो अर्थशास्त्र बच्चों को कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो अर्थशास्त्र मेरे भाई क्या जो ऐड किया गया था वो किस सन में किया गया था। ठीक है, और किस सन में किया गया था, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहला। ठीक, तो बात की जाए बच्चों पहली बार नोबेल पुरस्कार, हाँ सॉरी, पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे कब दिए गए थे, 1901 ईस्वी में दिए गए थे भाई, कब 1901। और कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वे 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, जो 5 क्षेत्र है भाई, 1 बाय 1 करके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात कीजिए सबसे पहला क्षेत्र बच्चों कौन सा, साहित्य के क्षेत्र बच्चों, क्या साहित्य के क्षेत्र में। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए साहित्य के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है, बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, क्या रविंद्रनाथ टैगोर। प्रत्येक व्यक्ति के मेरे भाई का ट्रिक के माध्यम से आप लोगों से मेरे भाई जितने भी नोबेल पुरस्कार व्यक्ति है सभी याद करवाए जाएंगे। ठीक है, तो भाई दूसरा मेरे भाई क्या शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं बच्चों, क्या शांति के क्षेत्र में। और तीसरे की बात की जाए बच्चों भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और चौथा है मेरे भाई रासायन क्षेत्र में दिए जाते हैं, क्या रासायन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और पांचवा बच्चों कौन सा है बच्चों, पांचवा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक छठा अध्याय जोड़ा गया था बच्चों को 1968 ईस्वी में जोड़ा गया था बच्चों, अर्थशास्त्र को इसमें बाद में जोड़ा गया था बच्चों, क्या अर्थशास्त्र को बच्चों क्या इसमें बाद में जोड़ा गया था। लेकिन बात की जाए मेरे भाई कब से, अब 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहले नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे, 5 क्षेत्रों में, और 1968 के अंतर्गत बच्चों क्या है इसको भी ऐड कर दिया गया था। और किस नाम से, ये अर्थशास्त्र के नाम से बच्चों, क्या अर्थशास्त्र में मिलने वाला नोबेल प्राइज। ठीक, बात की जाए भारत में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला मेरे भाई, क्या नोबेल प्राइज कितने व्यक्ति को मिला, बताओ। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 व्यक्ति। लेकिन वो 10 व्यक्ति आप लोग कैसे याद करोगे बच्चों,
और कब कब उनको नोबेल प्राइज मिला मेरे भाई, क्या कब कब उनको नोबेल प्राइज मिला। तो मैं इसी के साथ ही आप लोगों से बताना चाहता हूँ। रवि सर, बच्चों क्या है, नोबेल प्राइज मेरे भाई कितने, 10 व्यक्ति, और ये 10 व्यक्तियों की सनदी, और बच्चों किस क्षेत्र में किस किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला, ये आप लोगों से 1 बाय 1 करके बताया जाएगा बच्चों। ठीक है, उतारो इसे और फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। बच्चों ये 10 व्यक्ति कौन कौन थे। देखो बच्चों ये 10 व्यक्ति कौन है, आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखनी है। रवि सर अभी हमारे आम नबी के, बच्चों क्या, रवि सर सुबह, हाँ रवि सर हमारे सुबह आम नबी के, बच्चों क्या, रवि सर सुबह हमारे आम नबी के। इस ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों से क्या है नोबेल प्राइज याद करवाऊंगा बच्चों क्या, रवि सर सुबह हमारे आम नबी के, बेटा क्या, रवि सर सुबह हमारे आम नबी के, बच्चों क्या नोबेल प्राइज की ट्रिक है, आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। आप लोगों ने मेरे भाई नोबेल पुरस्कार बताया बच्चों, एलिफेंट की याद में दिए जाते हैं डायनामाइट की खोज में, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर ले जल्दी जल्दी। और 1867 ईस्वी में बात की जाए, एलिफेंट का जन्म बच्चों 33 में होता, और 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बच्चों कब दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। पहली बार नोबेल प्राइज बच्चों कब दिया जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1901 में दिया जाता है। और भाई कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं मेरे भाई। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से होने वाले हैं, साहित्य के क्षेत्र में बच्चों, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, और रसायन के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं मेरे भाई। और जो छठा अध्याय जोड़ा गया था बच्चों, कौन सा जोड़ा गया था, अर्थशास्त्र जोड़ा गया था। ठीक है, मुझे बताओ बच्चों वो सब कैसी आ रही है आप लोगों की है। देखो बच्चों मेरे भाई, आप लोगों ने देखो नोबेल, हाँ बात कीजिए भाई, इसमें नोबेल पुरस्कार है कितने भारतीय को मिला, हेडिंग क्या लगा आपको बच्चों, नोबेल पुरस्कार जो मिला जो कितने भारतीय को मिला। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिर्फ 10 भारतीय को मिला मेरे भाई। कितने, ये 10 भारतीय मेरे भाई कौन कौन से होने वाले हैं। देखो बच्चों कितने भारतीय को, 10 भारतीय को मिला। इसमें हेडिंग वो क्या होगा, रवि सर, क्या, रवि सर। देखो डायरेक्ट भी लिखवा सकता हूँ बच्चों में, क्या इसको डायरेक्ट भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद हो जाओगे। क्या, रवि सर, रवि सर सुबह हमारे आम नबी के, बच्चों क्या, रवि सर सुबह हमारे आम नबी के, रवि सर सुबह हमारे आम आम नबी के, हाँ बच्चों क्या, आम है। तो इस ट्रिक के माध्यम से बेटा हम क्या है इनको याद करने वाले हैं बच्चों, क्या इनको याद करने वाले हैं। तो आप लोगों से बता दिया मेरे भाई, क्या नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वो छठा क्षेत्र बच्चों कब जोड़ा गया था, 1968 में जोड़ा गया था, वो भी कौन सा, अर्थशास्त्र जोड़ा गया था। और बात की जाए मेरे भाई कितने भारतीयों को मिला, 10 भारतीयों को मिला। बात की जाए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, मेरे भाई कितने, 7, और 3 भी आप लोगों से याद करवा। रवि से बच्चों क्या बना मेरे भाई, रवि से देखो आप लोगों ने याद करना। देखो मेरे भाई रवि से बना बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर मेरे भाई, क्या रवि से क्या बना बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों। इसके ऊपर फोकस रखना है आप लोगों ने मेरे भाई, कोई क्लास को भी मिस ना करेगा मेरे भाई। आप लोगों से कई बार परीक्षा के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। रवि से क्या बना बच्चों, पहले व्यक्ति कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे बच्चों, कौन से, रविंद्रनाथ टैगोर थे। दूसरे व्यक्ति बच्चों कौन थे मेरे भाई, बताओ जल्दी करके। दूसरे व्यक्ति थे बच्चों सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, बच्चों कौन थे, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, बच्चों कौन, सर चंद्रशेखर, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, बेटा कौन से थे, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, बेटा कौन थे, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, फिर भाई कौन से थे, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के दूसरे व्यक्ति। बात की जाए बच्चों सुबह, रवि सर सुबह हमारे आम नबी के, सुबह से बच्चों क्या बना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बच्चों क्या लिखो मेरे भाई, क्या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बच्चों क्या बना,
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तीसरे व्यक्ति बेटा कौन थे ये? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको नोबेल प्राइज मिला बच्चों। ठीक है, बात करिए चौथे व्यक्ति भाई कौन थे, ये बताओ मेरे से। चौथे व्यक्ति बच्चों कौन से थे? रवि सर सुबह हमारे, हमारे से मेरे भाई क्या बना बच्चों बताओ? हरगोविंद खुराना। लिखो बच्चों हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। मेरे भाई याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है मेरे बच्चों, किसकी है? हमारी है भाई। ठीक है, और हम दिलाऊंगे आपसे सिलेक्शन, दिक्कत ना मन में मेरे भाई। ठीक है, आम, आम न बिके। रवि सर, देखो रवि से क्या बना बच्चों? रविंद्र नाथ टैगोर। वो सर से क्या बना? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। और बात की जाए सुबह से क्या बना? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। बात की जाए इनसे नोबेल प्राइज का मिला बच्चों, वे भी याद करवाए जाएंगे। सबसे पहले इन व्यक्तियों के नाम लिखो बच्चों, क्या? इन व्यक्तियों के नाम लिखो। आम से क्या बना बच्चों? आम से बना बच्चों अमर्त्य सेन बच्चों। क्यों? कौन से व्यक्ति? अमर्त्य सेन मेरे भाई। अमर्त्य सेन। कौन बने बच्चों? अमर्त्य सेन। उड़ने से बच्चों कौन बने? बीएस नायकवाल भाई। कौन? बीएस नायकवाल बच्चों। कौन थे? बीएस नायकवाल, बीएस नायकवाल। और बीके से क्या बना बच्चों? वेंकट रमन रामकृष्ण बच्चों। क्या? वेंकट रमन रामकृष्ण। देखो बच्चों वेंकट रमन, वेंकट रमन रामकृष्ण बच्चों। कौन? वेंकट रमन रामकृष्ण, वेंकट रमन रामकृष्ण। ठीक है, बात कीजिए बेटा क्या? ये रही मेरे पास। इनको कब कब नोबेल प्राइज मिला था बच्चों? ये भी देखेंगे मेरे भाई। क्या? ये भी देखने को मिलेगा कब कब इनको नोबेल प्राइज मिला था। देखो बात की जाए बच्चों, नोबेल प्राइज कितने भारतीयों को मिला अब तक मेरे भाई? 10 भारतीयों को मिला। 10 भारतीय का मिलने का मतलब क्या है? हमें क्या ट्रिक बनाई बच्चों? रवि सर सुबह हमारे आम ने लिखी। प्यारे बच्चों आपके सामने 7 लिखवा दी गई, वो 3 आप लोगों से ये भी करवाएंगे बच्चों। क्या? धैर्य बनाकर रखो बच्चों, 3 भी करवाए जाएंगे। रवि से क्या बना बच्चों? पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्र नाथ टैगोर बच्चों। क्या? रविंद्र नाथ टैगोर। रविंद्र नाथ टैगोर को बच्चों को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा सर 1913 में बच्चों। क्या? 1913 ईस्वी में। तो कब? 1913 ईस्वी में मिला। और बात की जाए बेटा किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में भाई। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में मिला देगा बच्चों। क्या? साहित्य के क्षेत्र में। आप लोगों से यह भी बताया जाएगा बच्चों क्वेश्चन किस तरीके के आधार पर आएगा। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला बच्चों? साहित्य के क्षेत्र में मिला। बच्चों पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। पहले भारतीय व्यक्ति अगर क्वेश्चन पूछ लीजिए, पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? ये कौन सी व्यक्ति थी? रविंद्रनाथ टैगोर थे बच्चों। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें कब दिया गया था बच्चों? 1913 ईस्वी में दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था मेरे भाई? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था बच्चों। क्या? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद में आता है बच्चों 1930 ईस्वी बच्चों। क्या? 1930 ईस्वी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को कब मिला था नोबेल प्राइज बच्चों? 1930 ईस्वी में मिला था बच्चों। कब? 1930 ईस्वी में। ये सन बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले मेरे भाई, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। और किस क्षेत्र के अंतर्गत मिला था भाई? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था बेटा। कब? किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था बच्चों। क्या? भौतिकी के क्षेत्र में। ये भी बताया जाएगा बच्चों 2025 के अंतर्गत किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला बच्चों। क्या? किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला? हमने सबसे पहला वर्ड बच्चों क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहली बार जो नोबेल प्राइज मिला था बेटा कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। और कब किस क्षेत्र में मिला था बच्चों? ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था बच्चों। के? साहित्य के क्षेत्र में। दूसरे व्यक्ति कौन थे? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। बात करें सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1930 ईस्वी में। किस क्षेत्र के अंतर्गत मिला था मेरे बच्चों? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था मेरे भाई। क्या? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। अगला व्यक्ति बच्चों कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बच्चों। क्या मेरे भाई? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1983 में। रवि सर सुबह हमारे, रवि सर सुबह हमारे, इनको कब मिला था बच्चों? 1983 ईस्वी में मिला था मेरे भाई। कब इनको? 1983 ईस्वी में मिला था।
इनको किस क्षेत्र में मिला था, यानी चिकित्सा यानी विज्ञान के क्षेत्र में मिला था बच्चों, क्या विज्ञान के क्षेत्र में। बोलो दैट इज राइट। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया था भाई, विज्ञान के क्षेत्र में। कब दिया गया था, 1983 ईस्वी में दिया गया था बच्चों, कब 1983 में। हरगोविंद खुराना बच्चों, क्या हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज बच्चों बताओ कब दिया गया था, देखो बच्चों 1968 ईस्वी में भाई, किसमें 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में मेरा भाई 1968 ईस्वी, कब 1968 ईस्वी में बच्चों, कब 1968 ईस्वी में। इनको भी किस क्षेत्र में मिला था बच्चों, चिकित्सा यानी विज्ञान के क्षेत्र में मिला था बच्चों, किसमें चिकित्सा यानी विज्ञान के क्षेत्र में मिला था बच्चों, क्या चिकित्सा यानी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। अगले व्यक्ति कौन थे मेरे भाई, अमर्त्य सेन थे बच्चों। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1998 ईस्वी में मिला था बच्चों, क्या 1998 ईस्वी में। कब मिला था बच्चों, 1998 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में मिला था बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था बच्चों, किसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, किसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और बच्चे जो अर्थशास्त्र है ये कब ऐड किया गया था, 1968 के अंतर्गत ऐड किया गया था बच्चों। ये छठा अध्याय मेरे भाई कब ऐड किया गया था, 1968 के अंतर्गत ऐड किया गया था, इसको याद रखना आप लोगों ने। और भाई बी एस नायपाल को नोबेल प्राइज कब दिया गया था बताओ, जो बी एस नायपाल को है बच्चों 2001 में बच्चों, मेरे भाई किसमें 2001 में। बी एस नायपाल को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2001 ईस्वी में मिला था बच्चों, किसमें 2001 ईस्वी में। और इनको किस क्षेत्र में मिला था, लिखो मेरे भाई साहित्य के क्षेत्र में, किसमें साहित्य के क्षेत्र में, किसमें बच्चों साहित्य के क्षेत्र में मिला था मेरे भाई, किसमें साहित्य के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन को, अगले आंसर को कौन सा बच्चों, बीके। बीके से क्या बना हमारा, वेंकटरमन रामकृष्णन बच्चों, क्या वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था बेटा, कब मिला था, इनको 2009 के अंतर्गत मिला था, कब 2009 में मिला था बच्चों। और किस क्षेत्र में मिला था बच्चों, इनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था बच्चों, किस मेरे भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। रवि सर सुबह हमारे आम नदी के अभी, एक और लिखो बच्चों अभी, अभी से क्या बना बेटा, अभी भी। अभिजीत बनर्जी बच्चों, कौन अभिजीत बनर्जी, मेरे भाई कौन से बने, अभिजीत बनर्जी बच्चों, इसमें अभिजीत बनर्जी, ये रहेंगे भाई कौन से, अभिजीत बनर्जी। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था मेरे भाई, अभिजीत बनर्जी को बताओ नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये मिला था बच्चों 2019 में मिला था मेरे भाई, कब इसमें 2019 को मिला था। इनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। वेंकटरमन रामकृष्णन, वेंकटरमन रामकृष्णन को बेटा जो मिला था विज्ञान के क्षेत्र में मिला था मेरे भाई, इसको किसके मिला था, इसको ठीक कर लेना मेरे भाई, किसमें मिला था, विज्ञान के क्षेत्र में। और जो अभिजीत बनर्जी है मेरे भाई, इनको मिला था, ये मिला था 2019 में मिला था बच्चों, कब 2019 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था बच्चों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था बच्चों, किसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो सुनो, देखो बच्चों हमने कितने याद करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे भाई क्या 8। अगले व्यक्ति कौन थे, कैलाश सत्यार्थी थे बच्चों, उनको 2014 में मिला था। और 10वें व्यक्ति भी आप लोगों से करवा दिया जाएगा भाई, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, लेकिन बोर्ड पे जो जगह मिली बच्चों उसमें 8 व्यक्ति ही आए बच्चों। देखो मेरे भाई क्या नोबेल पुरस्कार कितने भारतीय को दिया गया मेरे भाई, अब तक बात की जाए बेटा, वो कितने को दिया गया, 10 व्यक्ति को दिया गया बच्चों, क्या 10 व्यक्ति को। लेकिन इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई, रवि सर सुबह हमारे आम नदी के अभी बच्चों, क्या रवि सर सुबह हमारे आम नदी के अभी। तो मेरे भाई आप लोगों से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्न में से कौन से नोबेल पुरस्कार व्यक्ति है मेरे भाई, क्या एक क्वेश्चन तो ये बनेगा बच्चों, आप लोगों से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में से 3 तो मेरे भाई क्या ये दे दिया जाएगा मेरे भाई, एक तो उसमें से क्या है नोबेल पुरस्कार व्यक्ति होगा, और 3 अदर मेरे भाई क्या अदर होंगे। तो आप लोगों ने उसमें से सही आंसर देखना। तो मेरे भाई नोबेल पुरस्कार व्यक्ति कौन से हो गए, देखो आप लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर सर,
रवि से क्या बना? रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों। उस सर से क्या बना? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन बच्चों। क्या? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। मान लीजिए देखो, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन बना बच्चों। और सुबह से क्या बना? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बच्चे। क्या? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बना बच्चों। क्या? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हमारे से हर गोविंद खुराना आप लोगों ने याद रखना। क्या बच्चों? हर गोविंद खुराना बच्चों। आम से क्या बना? अमृत्य सेन बचा बच्चों। ने से वी एस नायपाल बना। और बीके से क्या है बच्चों? वेंकट रमन रामाकृष्णन है। और अभी से क्या बना बच्चों? अभिजीत बनर्जी। बात की जाए मेरे भाई, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, सबसे पहली बार बच्चों, सबसे पहले भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले में भारतीय है मेरे भाई जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला था बच्चों में, कौन व्यक्ति है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और कब मिला था इनको? 1913 के दौरान मिला था बच्चों। और बात की जाए साहित्य क्षेत्र में दिया गया था बच्चों मेरे भाई। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो यहाँ से हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 1, 2 और 3 मेरे भाई। कितने? 1, 2 और 3 क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों। कितने? 1, 2, 3। दूसरे व्यक्ति कौन है? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन बच्चों। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया? तो मेरे भाई भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। लेकिन कब दिया गया था इनको बच्चों? 1930 ईस्वी में दिया गया था मेरे भाई। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे मेरे भाई, क्या 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन बच्चों। क्या? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन होगा। बात की जाए सुबह से मेरे भाई क्या बना? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को बच्चों नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था? 1983 ईस्वी में किया गया था। ये किस क्षेत्र में मिला था इनको? चिकित्सा यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। किसमें? चिकित्सा यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। अगले व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना मेरे भाई। कौन? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 1968 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में बेटा? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था मेरे भाई। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है मेरे भाई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और मेरे भाई आप लोगों से अगर आप मैथ्स की भी देखो, जो भाई भी नया बंदा है यूट्यूब पे यार, मतलब कि इस परिवार में नया बंदा शामिल हुआ है, तो बच्चों में आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, हमने आप लोगों से कंप्लीट अर्थमेटिक करवा रखा मेरे बच्चों। क्या? कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस की क्लास भी करवा रखी है। हाँ, प्रत्येक पूरे मैथ के अंतर्गत 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे त्रिकोणमिति हुई, ज्यामिति हुई बच्चों, और मेंसुरेशन, 3 चैप्टर बचे हुए हैं। कंप्लीट मैथ आप लोगों को करवा दिया। आप उधर जाओ और किसी भी मेरे भाई के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, अगर आप लोगों ने ये क्लास कर ली मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने का आप लोगों से। आप चाहे कोई भी बुक उठाओ और वहां से क्वेश्चन बनाओ बच्चों। क्या? उधर से क्वेश्चन बनाओ। वहां से मैराथन भी डाल रखी है आप लोगों के लिए। ये नहीं बच्चों क्या छोटी छोटी मतलब 15-15 मिनट की वीडियो डाल दी, ऐसा नहीं है। कम से कम 4-4 घंटे की बच्चों की एक तक वीडियो 1.5-1.5 घंटे की डली हुई है मेरे भाई। और प्रत्येक चैप्टर के अंतर्गत 100-125 क्वेश्चन करवा रखे हैं हमने। क्या मेरे भाई? 100-125 क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1998 ईस्वी में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखने को मिला था मेरे भाई। कब? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। वीएस नायपाल बच्चों, वीएस नायपाल को नोबेल प्राइज कब मिला था? 2001 ईस्वी में बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाता है 2001 ईस्वी में किसको नोबेल प्राइज से विजय वो सम्मानित किया गया था? इसमें कौन से व्यक्ति थी? तो वीएस नायपाल थे। और बात की किस क्षेत्र में दिया गया था इनको? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था बच्चों। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। वेंकट रमन रामाकृष्ण को बच्चों नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 2009 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया गया था? ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी मेरे भाई, कौन? अभिजीत बनर्जी, इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 2019 ईस्वी में दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो हमने मेरे भाई कितने देखने को मिले इनसे? एक व्यक्ति मेरे भाई, क्या 2 व्यक्ति बच्चों, और 3 मेरे भाई। कितने? 3, ये होगी 4, 5, 6, 7 और 8। कितने को पढ़ लिए बच्चों हमने? 8 पढ़ लिए। कैलाश सत्यार्थी रत्न चोगलाते हुआ, कैलाश सत्यार्थी। इसको उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 भी करवाओगे मेरे भाई, क्या 2 भी करवाओगे। अभी तो भाई शुरुआत ही है नोबेल प्राइज की। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है मेरे भाई, क्या बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी देखा मेरे भाई, इधर यूपी होमगार्ड का एग्जाम हुआ मेरे भाई, तो राजी लड़कों को क्या, जो वे मेरे भाई लाइब्रेरी में 8-8 घंटे या 10-10 घंटे पढ़ाई करता था, तो क्या हुआ उन बच्चों का? उनके भाई सिर के ऊपर ना जीएस उतर गई मेरे भाई। क्या
जीएस जीएस को हल्के में मत लो बच्चों, क्या जीएस को हल्के में मत लो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही कम है। लेकिन मैं आप लोगों से अब भी कहता हूँ मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर ही आकर बच्चों क्या इधर ही आकर मेरे भाई क्या आप लोग क्या बेसिक से पढ़ो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो बच्चों, लेकिन वहां से क्या आप लोगों ने बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक से लेके मेरे भाई उसके आखिरी स्टेज तक जाना पड़ेगा। तो भाई जब जाके काम चलेगा, देखो ठीक है, जब जाके काम चलेगा। लेकिन मेरे भाई कंपटीशन भी बहुत हार्ड हो चुका है और बच्चों मेरिट भी बहुत हाई जाती है मेरे भाई। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, आपने पढ़ना किस आधार पर है बच्चों, क्या पढ़ना किस आधार पर है। लेकिन मेरे भाई हम तो जो पढ़ाएंगे लेकिन बेसिक से पढ़ाएंगे, और लेकिन खत्म कहाँ पे करेंगे मेरे भाई, एडवांस पे ले जाके खत्म करेंगे। मैं आप लोगों से ये नहीं कहना था मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई ये अग्निवीर की क्लास है मेरे भाई, क्या अग्निवीर की क्लास है। अग्निवीर अग्निवीर की नहीं मेरे भाई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, ये उसी की क्लास है मेरे भाई, क्या उसी की क्लास है। अगर नोबेल प्राइज से कोई भी क्वेश्चन आता है, मैंने आप लोगों से कितना बताया बच्चों, 10 व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिले, तो मुझे मैंने आप लोगों से 10 के 10 नोबेल प्राइज करवा दिए गए। और मेरे बच्चों का किस सन के अंतर्गत मिले और किस क्षेत्र में मिले, अगर उन 10 में से मेरे भाई के मन से क्वेश्चन आता है, लेकिन मेरे भाई वो क्या इससे बाहर जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है वो आपकी पढ़ाई के ऊपर बच्चों, क्या आपने उस वक्त कितना रिवीजन किया है मेरे भाई, ठीक है, आपने उस वक्त कितना रिवीजन किया, आपने कितने अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करे हैं, आपने कितनी बार टेक्स्ट बुक लगाई है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उतारो उसने फिर बढ़ेंगे 9वें व्यक्ति की ओर, 10वें व्यक्ति की ओर। अच्छा बेटा ये बताओ क्वालिटी कैसी आ रही है, देखो। हमारे पास तो व्हाइट बोर्ड है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे जो हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, क्या बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो हमने कितने व्यक्ति पढ़ लिए बेटा, 8 व्यक्ति पढ़ लिए। लेकिन 9वें व्यक्ति कौन है बच्चों ने, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया मेरे भाई, बताओ कौन से होने वाले हैं 9वें व्यक्ति। दिक्कत ना मानो, बहुत जल्दी आप लोगों से डिजिटल बोर्ड की सुविधा भी कर दी जाएगी मेरे भाई, क्या डिजिटल बोर्ड की बहुत ही जल्द सुविधा कर दी जाएगी। हाँ हाँ। तो भाई कैलाश सत्यार्थी पढ़ा बच्चों। अगला है 9वें व्यक्ति कौन थी बच्चों, मदर टेरेसा। कौन से थे मेरे भाई, 9वें व्यक्ति कौन थी, मदर टेरेसा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, क्या मदर टेरेसा, क्या मदर टेरेसा। ये बताओ मेरे भाई, देखो कितने बड़े बड़े अक्षरों से लिखा जा रहा है बच्चों, क्या मदर टेरेसा। आप लोगों को लिखने का भी मौका दिया गया बच्चों, क्या मदर टेरेसा। लेकिन मदर टेरेसा को बच्चों क्या कब नोबेल प्राइज मिला था, 1979 ईस्वी में मिला था बच्चों, क्या 1979 ईस्वी। ठीक है। और किस क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया था इनको, लिखो बेटा शांति के क्षेत्र में दिया गया था मेरे भाई, क्या कई बार एग्जाम में आ चुका मेरे भाई, क्या शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में मेरे भाई क्या किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो ये कौन से व्यक्ति थे बच्चों, मदर टेरेसा बच्चों, क्या मदर टेरेसा थी। तो भाई 9वें व्यक्ति कौन थे, मदर टेरेसा थे बच्चे मेरे भाई, कौन से मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, 1979 ईस्वी को दिया गया था। लेकिन किस क्षेत्र में दिया गया था मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज, तो मेरे भाई किस क्षेत्र में दिया गया था, ये शांति के क्षेत्र में दिया गया था बच्चों, किसमें, शांति के क्षेत्र में। अगले व्यक्ति कौन होने वाले हैं मेरे भाई, 10वें व्यक्ति है कैलाश सत्यार्थी। कौन से, कैलाश सत्यार्थी बच्चों, देखो कैलाश सत्यार्थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कैलाश सत्यार्थी। इधर आप लोगों का होमगार्ड का एग्जाम जो हुआ मेरे भाई, इधर से मेरे भाई क्या जो भी जितने भी सीट हुआ मेरे भाई, एक क्वेश्चन जरूर आया नोबेल प्राइज से बच्चों, क्या कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल प्राइज बच्चों कब मिला था मेरे भाई, बताओ। जो कैलाश सत्यार्थी है इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, 2014 में। इसमें 2014 ईस्वी में मिला था। बात की जाए किस क्षेत्र में मिला था बच्चों, बताओ किस क्षेत्र में मिला था। एक अभियान चलाया था इन्होंने बच्चों, बचपन बचाओ अभियान मेरे भाई, क्या बचपन बचाओ अभियान। कौन सा, बचपन बचाओ अभियान। बचपन बचाओ अभियान। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा मेरे भाई, रवि सर सुबह हमारे आम नदी के आगे,
ठीक है। रवि से क्या बना मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर बना। और सर से क्या बना, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। और अभी से क्या बना बच्चों, अभिजीत बनर्जी। ठीक है। रवि सर सुबह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे मेरे भाई, कम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे। तो जैसे जैसे मेरे भाई क्या, हमने आप लोगों से 8 कंप्लीट करवाए। और 9वें व्यक्ति बेटा कौन थे, मदर टेरेसा थे। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज किसे, किस भारतीय को सम्मानित किया गया था, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1979 ईस्वी को दिया गया था। तो इस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। इनसे एक क्वेश्चन मिला बच्चों, कई बार परीक्षा में आ चुका, बचपन बचाओ आंदोलन। बच्चों बचपन बचाओ आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मेरे भाई, क्या वे थे, कौन थे, कैलाश सत्यार्थी। लेकिन कब मिला था इनको, 2014 के अंतर्गत मिला था। वो मेरे भाई कब, 2014 के अंतर्गत मिला था। अब आते हैं बच्चों मरणोपरांत क्या, जो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार है बच्चों, वो किन किन व्यक्तियों को दिया गया है बच्चों, क्या मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक, हेडिंग डाल लो बच्चों, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार व्यक्ति। मरणोपरांत मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार। प्राइज लिख दो देखिए, ठीक है। पुरस्कार को क्या लिख देंगे, तो मेरे भाई में कौन कौन से व्यक्ति थे। एक थे मेरे भाई कौन, एरी एक्सल। देखो बच्चों, देखो मरणोपरांत कौन कौन से व्यक्ति थे बच्चों, जिन्होंने क्या है मेरे भाई नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे मात्र 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार व्यक्ति में, ओ सॉरी, ऐसे 2 व्यक्ति थे मेरे भाई, क्या ऐसी 2 महान हस्ती थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो मेरे भाई किसका, मरणोपरांत मिला था। ये कौन कौन से थे बच्चों, देखो नंबर 1, सबसे पहले व्यक्ति बच्चों कौन था, देखो एरी एक्सल मेरे भाई, क्या एरी एक्सल। एरी एक्सल कई बार एग्जाम में आ चुका बेटा, एरी एक्सल। कौन, एरी एक्सल। इन्होंने भी क्या है, मरणोपरांत मिला था बच्चों, क्या मरणोपरांत मिला था। लेकिन कब मिला था ये इनको, 1931 ईस्वी में मिला था। कब, 1931 ईस्वी। सन भी पूछ ली जाती है बच्चों, तो सन भी याद रखिए मेरे भाई। एक था बच्चों, कौन सा था, होमर सोल्ड बच्चों मेरे भाई, क्या दूसरे व्यक्ति कौन थे, होमर सोल्ड। देखो होमर सोल्ड कौन थे मेरे भाई, होमर सोल्ड थे। इन्होंने कब मिला था बेटा, इनको जो नोबेल प्राइज मिला था मरणोपरांत, इनको कब मिला था, होमर सोल्ड को नोबेल प्राइज बच्चों कब मिला था, ये मिला था उनको 1961 ईस्वी में मेरे भाई। कब मिला था, 1961 ईस्वी में मिला था। ठीक है। ये कौन से, सभी के सभी ये दोनों विदेशी थे बच्चों। देखो मरणोपरांत नोबेल प्राइज किसे किसे दिया गया था बच्चों, एरी एक्सल को मिला था बच्चों, 1931 से मिला था। और होमर सोल्ड को कब दिया गया था, 1961 में दिया गया था बच्चों। कब, 1961 में दिया गया था मेरे भाई। ये ऐसे दो मात्र व्यक्ति है मेरे भाई जिन्हें मरणोपरांत क्या था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छे बताओ मेरे भाई, नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, देखो नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है मेरे भाई, क्या नोबेल प्राइज मेरे भाई, क्या नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, बोलो नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, बोलो कितने व्यक्ति को दिए जाते हैं मेरे भाई, 3 व्यक्ति को दिया जाता है। तो याद रखना आप लोगों ने, एक बार नोबेल प्राइज बच्चों कितने व्यक्ति को दिया जाता है, एक साथ 3 व्यक्ति को दिया जाता है। कि नोबेल प्राइज बच्चों कितने व्यक्तियों को दिया जाता है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 व्यक्ति को। भाई क्या एक साथ हम कितने व्यक्ति को दे सकते हैं, 3 व्यक्ति को दे सकते हैं नोबेल प्राइज। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 व्यक्ति। ठीक है मेरे भाई। सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज मेरे भाई, क्या सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज बोलो, लिखो सबसे ज्यादा बार। सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज किसे मिला मेरे भाई को, तो सबसे ज्यादा बार किसकी बात करें बेटा हम, नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं मेरे भाई। किसकी बात कर रहे हैं, नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज किसे मिला, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बच्चों में कौन थे मेरे भाई, बताओ सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज किसे मिला, बताओ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों, क्या रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों, क्या ऑर्गेनाइजेशन को।
किसे मिला बच्चों? रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये कब कब मिला, बात ये भी है देखो। हमें सबसे पहले देखो मेरे भाई क्या पढ़ा, नोबेल पुरस्कार मेरे भाई कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है? एक साथ 3 व्यक्ति को दिया जाता है मेरे भाई। क्या सबसे ज्यादा बार किन को मिला मेरे भाई? रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ये कब कब मिला, ये मेरे भाई ये आप लोगों से बताया जाता है अभी। पहली बार बच्चों कब दिया गया था इनको? पहली बार मेरे भाई, पहली बार दिया गया था इनको, पहली बार मेरे भाई। तो पहली बार ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था मेरे भाई। किसका? ऑर्गेनाइजेशन को। पहली बार कब दिया गया था मेरे भाई बताओ? पहली बार दिया गया था बच्चों, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था बच्चों। क्या? प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कब दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार नोबेल पुरस्कार? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बच्चों। क्या? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक। बात कीजिए बच्चों कब दिया गया था? 1917 ईस्वी में मेरे भाई। कब? 1917 ईस्वी की बात है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो प्रथम विश्व युद्ध है तो कब हुआ था? ये 1917 ईस्वी में था मेरे भाई। कब? और जब मेरे भाई जो प्रथम विश्व युद्ध था बच्चों, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को क्या होने का पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरी बार बच्चों कब दिया गया था बताओ इनको? दूसरी बार बच्चों कब दिया गया था बताओ? दूसरी बार मेरे भाई कब दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार बताओ? दूसरा विश्व युद्ध के समय मेरे भाई। क्या? जब दूसरा विश्व युद्ध होता है बच्चों। कब? दूसरा विश्व युद्ध। तो बच्चों दूसरा विश्व युद्ध बच्चों किस कब कब दिया गया था? दूसरा विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1944 ईस्वी में होता मेरे भाई। कब होता? 1944 ईस्वी में होता। ठीक है, 1944 ईस्वी में होता। और बात की है बेटा, अगर तीसरी बार नोबेल प्राइज कब दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन को? तीसरी बार। क्वेश्चन पूछा जाता है इधर से मेरे भाई। ठीक है, तीसरी बार कब दिया गया था भाई बताओ? तीसरी बार नोबेल प्राइज कब दिया गया था रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को? जब इसके 100 वर्ष पूरे हो गए थे बच्चों। कब? जब 100 वर्ष पूरे हो गए थे मेरे भाई। लिखो, जब इसके 100 साल पूरे हो गए। जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए बच्चों। क्या? 100 वर्ष पूरे हुए। 100 वर्ष पूरे होने के दौरान मेरे भाई क्या 100 वर्ष पूरे हुए तो उसको क्या हुआ मेरे भाई? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया मेरे भाई। आइए थोड़ा सा एक बार इसकी बेसिक बात जानकारी ले लें बच्चों। देखो मेरे भाई, नोबेल व्यक्ति कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1979 को, शांति के क्षेत्र में मिला था। 10वें व्यक्ति थे कौन बेटा? कैलाश सत्यार्थी थी। इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 2014 के दौरान दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान बच्चों? बचपन बचाओ अभियान चलाया था मेरे भाई। कौन सा अभियान चलाया था जब इनको नोबेल प्राइज मिला था? बचपन बचाओ अभियान चलाया था। और इसी की भाई, इसी के उपलक्ष्य में इनसे क्या है? नोबेल प्राइज मिला था। हमने क्या देखने को मिला मेरे भाई? मरणोपरांत नोबेल प्राइज किसे किसे दिया गया था? में 2 व्यक्ति थे मेरे भाई। कौन कौन से थे? एरी एक्सल थे। एरी एक्सल को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1931 को मिला था। होमर सोल्ड को बच्चों कब मिला था मेरे भाई? 1961 को नोबेल प्राइज हमें देखने को मिला था। ठीक है तो मेरे भाई, ठीक है। बात की जाए नोबेल प्राइज बच्चों कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? एक साथ नोबेल प्राइज दे सकते हैं एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज किसे दिया गया है भाई? रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है बच्चों। कब? रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। और बात की जाए पहली बार रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? अगर ये क्वेश्चन को आ जाए आपके एग्जाम में तो आपका जवाब क्या होगा? सर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? अगर आप लोगों से पूछ ले जाए 1917 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कब? 1917 ईस्वी में हुआ था। दूसरी बार रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था बच्चों? वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1944 ईस्वी में था बेटा। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। बात यह तीसरी बार इसको कब मिला था मेरे भाई? तो तीसरी बार मिला था जब इसके रेड रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के कितने हुए थे? 100 वर्ष पूरे हो चुके थे जब इसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो तारो इसने बेटा फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। आइए मेरे भाई बात कर ली जाए कि 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता बच्चों कितने व्यक्ति रह चुके हैं मेरे भाई? ये रह चुके। सबसे पहले व्यक्ति बच्चों कौन थी? मैडम क्यूरी बच्चों। क्या इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला बच्चों? क्या नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन पूछा जाता है
किन किन व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला बच्चों? क्या किन किन व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? आप लोगों से एक ऑप्शन सही दे दिया जाएगा और 3 ऑप्शन गलत दे दिए जाएंगे, तो आप लोगों ने उसमें चॉइस करना है। तो भाई कौन कौन से व्यक्ति थे जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला? सबसे पहले व्यक्ति बेटा कौन थे? मैडम क्यूरी थे। दूसरे थे मेरे भाई कौन? जॉन बार्डिन थे बच्चों। कौन? जॉन बार्डिन थे। तीसरे व्यक्ति बेटा कौन थे? लिनस पॉलिंग। कौन थे? लिनस पॉलिंग। और चौथे व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक सेंगर थे मेरे भाई। कौन? फ्रेडरिक सेंगर थे बच्चों। नाम भी पता नहीं कैसे कैसे रख रखे मेरे भाई, क्या नाम भी रखना नहीं अच्छा सा। ठीक। तो बात कीजिए मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? एक तो बना था मेरे भाई क्या? 1903 ईस्वी में बच्चों। कब? 1903 ईस्वी में। सबसे पहली बार जो मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला था बच्चों, कब मिला था? 1903 ईस्वी में देखने को मिला। और दूसरी बार जो मेरा बेटा किसने मिला था? 1911 ईस्वी में। जो 1911 में मिला था बच्चों, किस क्षेत्र में मिला था इनको? 1911 में बेटा जो मिला था भौतिकी के क्षेत्र में मिला था बच्चों। किसमें? भौतिक के क्षेत्र में मिला था। 1903 में किस में मिला था बच्चों? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मैंने आप लोगों से लिखवा दिया था मेरे भाई। क्या 1903 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था मैडम क्यूरी को, तो किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में देखने को मिला था मेरे भाई। और 1911 में जो नोबेल प्राइज मिला था इनको, तो बच्चों किसमें मिला था? भौतिक के क्षेत्र में मिला था। किसमें? भौतिक के क्षेत्र में मिला था। दूसरे व्यक्ति थे मेरे भाई कौन? जॉन बार्डिंग थे। जॉन बार्डिंग को बच्चों नोबेल प्राइज जो मिला था मेरे भाई, क्या कब कब मिला था? लिखो उनको 1956 में मिला था एक बार। तो कब मिला था? 1956 ईस्वी में मेरे भाई। कब? 1956 ईस्वी में। और दूसरी बार इनको कब मिला था? 1962 ईस्वी में। कब मिला था? 1962 ईस्वी में। ठीक है। बताओ क्लास के अंतर्गत आप लोगों का याद हो रहा है या नहीं हो रहा मेरे भाई? लिखने का मौका मिल भी रहा है या नहीं है? लिनस पॉलिंग को बेटा कब मिला था? 1962 ईस्वी में। कब? पहली बार जो नोबेल प्राइज मिला था बच्चों लिनस पॉलिंग को, कब मिला था? 1962 ईस्वी में मिला था। और दूसरी बार जो हमें देखने को मिला मेरे भाई, कब? 1964 ईस्वी में मिला बच्चों। कब? 1964 ईस्वी में। कब मिला बच्चों? 1964 ईस्वी में। 56 ये मेरे भाई क्या है? 72 करना बच्चों इसमें कितना है? हाँ इनको करो बच्चों 72 में कराएंगे आज की, तो 72 में मिला था। जॉन बार्डिन को मेरे भाई कब मिला था? जॉन बार्डिन को 56 और 72। हाँ जॉन बार्डिन को जो नोबेल प्राइज मिला था सबसे पहली बार बच्चों 1956 में। और दूसरी बार मेरे भाई कब? 1972 ईस्वी में मिला था। तो मेरे भाई जो लिनस पॉलिंग थे इनको नोबेल प्राइज सबसे पहली बार कब मिला था? 1962 ईस्वी में। और दूसरी बार बच्चों कब मिला था इन्होंने? 1964 ईस्वी में मिला था मेरे भाई। कब? 1964 ईस्वी में। चौथे व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक सेंगर थे। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था बच्चों? सबसे पहली बार जो मिला था इनको 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में। और दूसरी बार जो नोबेल प्राइज मिला था मेरे भाई, कब मिला था इनको? 1980 के दौरान मिला था बच्चों। कब? 1980 के दौरान मिला था। कब देखने को मिला था? 1980 के दौरान। तो हमें क्या देखने को मिले मेरे भाई? 2 बार जिनको नोबेल प्राइज मिला बच्चों में कौन कौन से व्यक्ति थे? मैडम क्यूरी थे बच्चों। जॉन बार्डिंग थे मेरे भाई। कौन? जॉन बार्डिंग थे। और लिनस पॉलिंग और फ्रेडरिक सेंगर थे बच्चों। क्या मेरे साथ साथ बोलना आप लोगों ने? मेरे साथ साथ रिवीजन करो बच्चों। 2 बार नोबेल पुरस्कार व्यक्ति कौन थे मेरे भाई? मैडम क्यूरी थी, जॉन बार्डिंग थे, लिनस पॉलिंग थे और फ्रेडरिक सेंगर थे बच्चों। मैडम क्यूरी को जो नोबेल प्राइज मिला था 1903 में मिला था, वो शांति के क्षेत्र में मिला था। और 1911 में बच्चों कब मिला था इनको? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ये कौन थी मेरे भाई? ये भारतीय थी बच्चों। जॉन बार्डिंग मेरे भाई। क्या जॉन बार्डिंग? इनको मिला था 1956 ईस्वी में। और फिर दोबारा कब मिला था इनको? 1972 में देखने को मिला। मैं कब? दोबारा जो मिला मेरे भाई, कब? 1972 ईस्वी में मिला मेरे भाई। तीसरे व्यक्ति थे लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को कब कब मेरे भाई नोबेल प्राइज से सम्मानित किया? 1962 ईस्वी से और 1964 ईस्वी में भाई। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लगातार 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो बच्चे दैट इज राइट। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लिनस पॉलिंग बच्चों। क्या? लिनस पॉलिंग। कि इनको लगातार 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका बच्चों। एक बार 62 में मिला और एक बार कब? 64 में मिला। तो मेरे भाई इधर से ये छोटे छोटे से फैक्ट आप लोगों ने याद रखने हैं मेरे भाई। और ये छोटे छोटे से फैक्ट क्या है, एग्जाम में काफी परेशान करते हैं मेरे भाई। क्या? काफी परेशान करते हैं। ठीक। चौथे व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक सेंगर थे मेरे भाई। 1958 में मिला। फिर कब मिला इनको? 1980 के दौरान मिला। बात कीजिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला मेरे भाई? क्या सबसे कम उम्र में मेरे भाई? लिखो, हेडिंग डाल लो बच्चों। क्या सबसे कम उम्र में? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार बताओ बच्चों। सबसे कम उम्र में हम किसके बारे में पढ़ रहे बच्चों? नोबेल पुरस्कार के बारे में सोच रहे थे। जो सबसे कम उम्र में बच्चों किससे मिला था बच्चों? देखो मलाला यूसुफजई को मिला था मेरे भाई। क्या? मलाला यूसुफजई। बच्चे में कौन थी? मलाला यूसुफजई थी मेरे भाई।
कई बार एग्जाम में आ चुका बेटा ये क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मलाला यूसुफजई थी बच्चों। कौन? मलाला यूसुफजई। कौन थी मेरे भाई? मलाला यूसुफजई। तो कब मिला था बच्चों इसने? 2014 के दौरान मिला था मेरे बच्चों। कब? 2014 से। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? मलाला यूसुफजई को मिला था। और बच्चों कब मिला था? 2014 में। कितनी उम्र थी बेटा इनकी? 17 साल की। अगर आप लोगों से इनसे पूछा जाए कितनी उम्र में मिला था मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? 17 साल में मिला था बच्चों। 17 साल की उम्र थी बच्चों की। कितनी उम्र थी? 17 साल की उम्र थी। बताओ। दो बार पढ़े मेरे भाई। सबसे कम उम्र के व्यक्ति। बात कीजिए बच्चे सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति मेरे भाई किसे? इनको जो सबसे अधिक उम्र में भाई नोबेल पुरस्कार मिला। देखो हेडिंग डाल दो बच्चों, सबसे अधिक उम्र में बच्चों नोबेल प्राइज किन किन व्यक्तियों को मिला बच्चों? सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार क्या मेरे भाई? सबसे अधिक उम्र में भाई किसको मिला मेरे भाई? बताओ जल्दी करके। सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज मेरे भाई किसको मिला? बताओ। सबसे अधिक उम्र में मेरे भाई जी, छोटे छोटे से फैक्ट भी आप लोग करवाने लग रहे, तो ये बताओ बच्चों किधर से जाएगा मेरे भाई पेपर? पेपर बनाने वाला भी तंग हो जाएगा बच्चों। क्या? पेपर बनाने वाला भी तंग हो जाएगा। जो सबसे अधिक उम्र में मेरे भाई किसको मिला? देखो जॉन गुड इनफ को मिला बच्चों। क्या? जॉन गुड इनफ को मिला मेरे भाई। कौन थे व्यक्ति? जॉन गुड इनफ थे मेरे भाई। नाम भी क्या अलग रखा भाई? जॉन गुड इनफ थे बच्चों। कौन? जॉन गुड इनफ थे बच्चों। कौन थे? जॉन गुड इनफ। और इनकी एज बेटा कितनी थी? अगर आप लोगों से पूछ ले जाए 87 साल की उम्र थी भाई। किसने? 87 साल की उम्र में। कब मिला था? 87 साल की उम्र में। सबसे कम उम्र वाले मेरे भाई कौन थे नोबेल पुरस्कार विजेता? तो मलाला यूसुफजई थे मेरे भाई। कब मिला था? 2014 में मिला था। इनकी एज उस वक्त कितनी थी मेरे भाई? 17 साल की थी। बात करें सबसे अधिक उम्र में किन को किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था भाई? तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गोड, हाँ जॉन गुड इनफ को। तो किस किस उम्र में मिला था मेरे भाई? इनकी एज कितनी थी? तो 87 साल की उम्र थी। बताओ बच्चों कितनी थी? 87 साल की उम्र थी। अच्छे क्वेश्चन बनता है बच्चों। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार विजेता बच्चों है जिसने भारत रत्न के साथ साथ में नोबेल पुरस्कार भी मिला बच्चों। कौन से भारतीय हैं बताओ? भारत रत्न। देखो बच्चों भारत रत्न फिर 2025 के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। क्या 2025 के बारे में पढ़ने वाले हैं? भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बच्चों। कौन? पहली महिला बेटा कौन थी? पहली महिला बताओ बच्चों कौन सी थी? पहली महिला। पहली महिला बताओ बच्चों कौन सी थी? तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मदर टेरेसा बच्चों। लिखो मदर टेरेसा। तो मेरे भाई मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा थी बच्चों। कौन थी? मदर टेरेसा थी। ठीक है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई, पूछा जाएगा जरूर भाई। इधर एमटीपीसी एग्जाम नजदीक आ चुका भाई। भारत रत्न मतलब कि भारत रत्न के साथ में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है ऐसी एकमात्र महिला बच्चों कौन सी है? थी मदर टेरेसा थी बच्चों। कौन थी? मदर टेरेसा। सबसे अधिक उम्र में किसे मिला बच्चों? जॉन गुड इनफ को मिला। किस उम्र में मिला? 87 साल की उम्र में मिला। किसमें? 87 साल की उम्र में मिला। उस सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज किसे मिला? तो मेरे भाई मलाला यूसुफजई को मिला। 2014 में मिला। और बात की दो बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी बेटा? मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिंग, लीनस बोरिंग, फ्रेडरिक सेंगर, तो मलाला यूसुफजई थी बच्चों। कौन? मलाला यूसुफजई थी। तो इसी के साथ में हेडिंग डाल दो बच्चों 2025 में नोबेल प्राइज विजेता मेरे भाई। क्या 2025 के अंतर्गत मेरे भाई किन किन व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है। तो मेरे बनते हैं भाई यहाँ से करंट का क्वेश्चन। हेडिंग डालो नोबेल पुरस्कार 2025। इसके मेरे भाई नोबेल पुरस्कार 2025। प्यारे बच्चों आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताने की क्लास कैसे लगी कैसे नहीं लगी बच्चों। ठीक है। 2025 नोबेल पुरस्कार विजेता
हेडिंग डाल दो मेरे भाई क्या 2025 नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता मतलब कि 2025 के अंतर्गत किन किन व्यक्तियों को मेरे भाई नोबेल प्राइज दिया गया। तो आप लोगों ने याद रखना पहले व्यक्ति मेरे भाई कौन थे, ठीक है। देखो मेरे भाई पहले व्यक्ति कौन थे, सबसे पहले मेरे भाई किसकी बात की, रसायन के क्षेत्र में भाई किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। तो मेरे भाई रसायन के क्षेत्र में, जो रासायन के क्षेत्र में मेरे भाई नोबेल प्राइज मिला वो कौन से व्यक्ति थे बेटा, कौन थे में जो रासायन के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला 2025 के अंतर्गत। बताओ बेटा किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका बच्चों, सुसुम कितागावा। बच्चों लिखो सुसुम कितागावा थी बच्चों, कौन थी, देखिए सुसुम कितागावा, कितागावा। कौन थी बेटा, सुसुम कितागावा। और ये कहाँ के रहने वाले थे मेरे भाई, ये थी बच्चों कहाँ की, जापान की मेरे भाई। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कहाँ के थे, जापान की थी बेटा, कहाँ के थे, जापान की थी। तो करंट का क्वेश्चन बनता है मेरे भाई परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। दूसरे व्यक्ति बच्चों कौन थे जिन्होंने रासायनिक के क्षेत्र में मिला बच्चों, वो थे ओमार ओमार पियांगी। ये कौन थे मेरे भाई, ओमार पियांगी थे। देखो मेरे भाई दूसरे व्यक्ति कौन थे, ओमार पियांगी। कौन थे, ओमार पियांगी। नाम तो यार अच्छे से लग रहा करो यार, है ओमार पियांगी। क्या था बच्चों मेरे भाई, ओमार पियांगी। पियांगी कैसे बनेगा बताओ, ओमार पियांगी। ये कहाँ के रहने वाले थे बच्चों, ओमार पियांगी यूएसए के बच्चों, कहाँ के, यूएसए। वो तीसरे व्यक्ति कौन थे बच्चों जिसने मतलब कि रासायनिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। तीसरे व्यक्ति लिखो बच्चों कौन से थे, रिचर्ड रॉबसन। में भाई कौन थे, रिचर्ड रॉबसन थे बच्चों, कौन थे, रिचर्ड रॉबसन, रिचर्ड रॉबसन। ये कहाँ के रहने वाले थे मेरे भाई बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे मेरे भाई। कहाँ के थे, रिचर्ड रॉबसन कहाँ के थे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के थे मेरे भाई। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। तो हमने क्या देखने को मिला बच्चों, 2025 में रसायन के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। मैंने आप लोगों से बताया गया था बच्चों, ये मतलब कि रसायन के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र मतलब 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ये 3 व्यक्ति कौन थे मेरे भाई, रसायन क्षेत्र में 3 व्यक्ति कौन दिए गए मुझे। एक थे बच्चों सुसुम कितागावा। बच्चों कौन, सुसुम कितागावा। ये कहाँ की रहने वाली है, जापान की रहने वाली है। क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई करंट का, देखो सुसुम कितागावा को मेरे भाई का, सुसुम कितागावा को मेरे भाई क्या नोबेल प्राइज से वो मतलब कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया। ये कहाँ की रहने वाली थी। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दैट इज राइट बच्चों, जापान होगा मेरे भाई क्या, जापान होगा बच्चों। ओमार पियांगी बच्चों क्या, ओमार पियांगी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रसायन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया बच्चों। बच्चों तीसरे व्यक्ति कौन थे जिनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, तो मेरे भाई कौन थे, रिचर्ड रॉबर्टसन थे बच्चों। ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे बच्चों। इनको भी रसायन क्षेत्र में बच्चों क्या 2025 के अंतर्गत बच्चों क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे भाई क्या, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे, हाँ दूसरा हेडिंग डालो बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में भाई कौन सा, चिकित्सा के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला बच्चों, क्या मेरे भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में होता बच्चों। चिकित्सा यानी विज्ञान के क्षेत्र में बेटा, किसमें, चिकित्सा यानी विज्ञान के क्षेत्र में बताओ बच्चों किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला मेरे भाई क्या, किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। कब की बात कर रहे बेटा, हम ये 2025 के बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई। कब की, 2025 के अंतर्गत की बात कर रहे हैं बेटा, कब की, 2025 के अंतर्गत की बात कर रही है। चिकित्सा क्षेत्र में बच्चों एक है बच्चों कौन सी, मैरी ई ब्रूनको। लिखो बच्चों मैरी ई ब्रूनको। मेरे भाई नाम भी क्या लिख रखा है मेरे भाई ने, मैरी ई ब्रूनको थी बच्चों, कौन,
मैरी ई ब्रूनकोवती बच्चों, कौन थी? मैरी ई ब्रूनकोवती, मैरी ई ब्रूनकोवती बच्चों, कौन थी? मैरी ई ब्रूनकोवती। ये कहाँ के रहने वाले थे बेटा? ये यूएसए की रहने वाली थी मेरे भाई। कहाँ की है? यूएसए की रहने वाली है। ठीक है। दूसरे व्यक्ति बच्चों कौन थे? मैरी ई ब्रूनकोवती यूएसए की थी। फ्रेडरिक रैम्सडेल बच्चों, क्या? फ्रेडरिक रैम्सडेल मेरे भाई, कौन से? फ्रेडरिक रैम्सडेल। देखो फ्रेडरिक, फ्रेडरिक कौन थे भाई? फ्रेडरिक रैम्सडेल, फ्रेडरिक रैम्सडेल, फ्रेडरिक रैम्सडेल। ये भी कहाँ के थे मेरे भाई? यूएसए के रहने वाले थे मेरे भाई। कहाँ के? यूएसए के रहने वाले थे। इनको भी किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला भाई? इनको भी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। बात की जाए तीसरे व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला बच्चों? देखो सिमोन साकागुची बच्चों, कौन थी? सिमोन साकागुची। ये कहाँ की रहने वाली थी? सिमोन साकागुची जापान के रहने वाले मेरे भाई। क्या? सिमोन साकागुची। कौन? सिमोन साकागुची। ये कहाँ की है बेटा? जापान की है भाई मेरे भाई। कहाँ की? जापान की। इधर की है, जापान की है बच्चों। ठीक है, इधर की जापान की है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला? हमने देखा बच्चों, एक थी मैरी ई ब्रूनकोव थी बच्चों। कौन थी? मैरी ई ब्रूनकोव थी। ये कहाँ की रहने वाली है? यूएसए की रहने वाली है। दूसरी व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक रैम्सडेल थी बच्चों। ये भी कहाँ की रहने वाली है? यूएसए की रहने वाली है। और बच्चों सिमोन साकागुची, सिमोन साकागुची को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला? तो चिकित्सा यानी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो जापान की रहने वाली है बच्चों। कहाँ की है? जापान की रहने वाली है। बात की जाए शांति के क्षेत्र, हाँ, शांति के क्षेत्र में बच्चों किस किस को मिला बताओ? तीसरा भाई, तीसरा क्षेत्र कौन सा है? शांति का क्षेत्र। इसमें शांति के क्षेत्र में बताओ बेटा किन किन को नोबेल प्राइज मिला? अगला हेडिंग डाल दो बच्चों, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र को मिला बच्चों, देखो मारिया, मारिया कोरी, मारिया कोरिना मचांडो, मारिया, देखो बच्चों मारिया कोरिना मचांडो, मारिया कोरिना मचांडो बच्चों, आप लोगों ने नाम याद रखने हैं। मारिया कोरिना मचांडो कौन थी बच्चों? मारिया कोरिना मचांडो। और ये कहाँ की रहने वाली है? वेनेजुएला का बच्चों। कहाँ की है? वेनेजुएला की रहने वाली है। वेनेजुएला कहाँ की रहने वाली है? वेनेजुएला की रहने वाली है। बताओ बच्चों कहाँ की रहने वाली है? ये वेनेजुएला की रहने वाली है। बात की जाए बच्चों भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला मेरे भाई? भौतिकी के क्षेत्र में बताओ बच्चों किसको मिला? अगला हेडिंग डाल लो बच्चों, भौतिकी के क्षेत्र में भाई। चौथा में भाई, चौथा क्षेत्र कौन सा हमारा? भौतिकी के क्षेत्र में। किसे मेरे भाई? भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी क्षेत्र में मेरे भाई किन किन को नोबेल प्राइज मिला? एक है मेरे भाई कौन? जॉन एम मार्टिन्स मेरे भाई। कौन है? जॉन एम मार्टिन्स। देखो जॉन एम मार्टिन्स, जॉन एम मार्टिन्स। किनको मिला? जॉन एम मार्टिन्स को। अगले व्यक्ति है मेरे भाई किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। बताओ किस किसको मिला? साहित्य के क्षेत्र में। पांचवा कौन सा? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला बताओ? साहित्य के क्षेत्र में बेटा बताओ किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला? लास, लास जलो। देखो बच्चों लास जलो, लास जलो क्रासना होरकाई, क्रासना होरकाई। किसको मिला? क्रासना होरकाई को। ठीक है, किसे मिला? क्रासना होरकाई को मिला। और अर्थशास्त्र में बेटा किसको मिला नोबेल प्राइज बताओ? अर्थशास्त्र में किसको मिला? छठे व्यक्ति को बोले बच्चों अर्थशास्त्र में। देखना मेरे भाई, अर्थशास्त्र में किन किन व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला बताओ? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लिखना बच्चों जोएल, जोएल मोकीर। भाई कौन से व्यक्ति है भाई? कौन सी? जोएल मकीर, जोएल मकीर।
कौन है? जोएल मकीर। कौन है बच्चों? जोएल मकीर है। और दूसरे मेरे भाई कौन से हैं? फिलिप एगियन। कौन है मेरे भाई? फिलिप एगियन। फिलिप एगियन। कौन है बच्चों? फिलिप एगियन। तो प्यारे बच्चों, जो 2025 के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार मिले, एक बार थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लिया जाए, जिससे मेरे भाई क्लास के अंतर्गत आप लोगों का याद हो जावे। और मेरे भाई इसी के साथ में फिर हम क्या चैप्टर को समाप्त कर देंगे। कंप्लीट आप लोगों से नोबेल प्राइज करा दिए गए बच्चों। 2025 के अंतर्गत नोबेल प्राइज किन किन व्यक्तियों को मिले? सबसे पहली बात की जाए बच्चों, रसायन के क्षेत्र में 2025 में कौन से व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? बच्चों कौन से थे मेरे भाई? सुसुम कितागावा थी बच्चों। कौन? सुसुम कितागावा। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? जापान होगा बच्चों। ये जापान की रहने वाली थी। ठीक है, जापान की रहने वाली थी सुसुम कितागावा, जिनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। एक थी बच्चों, दूसरी कौन थी? ओमार पियांगी बच्चों। कौन? ओमार पियांगी थी। ये कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? यूएसए के रहने वाली है। इनको भी रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। बात कीजिए तीसरे कौन थे मेरे भाई? रिचर्ड रॉबर्टसन थे बच्चों। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं बच्चों। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको भी रसायन के क्षेत्र में 2025 के दौरान नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया बेटा। कहाँ से? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दूसरे व्यक्ति बेटा कौन? हाँ, दूसरा क्षेत्र बच्चों कौन सा था अपना? चिकित्सा का क्षेत्र बच्चों। चिकित्सा के क्षेत्र में किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बताओ बच्चों? पहले व्यक्ति कौन थे? मैरी ई ब्रुनकोव थी बच्चों। कौन? मैरी ई ब्रुनकोव थी। और ये कहाँ की रहने वाली है बेटा? यूएसए की रहने वाली है। इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। दूसरे व्यक्ति बच्चों कौन से थे? फ्रेडरिक रैम्सडेल थे बच्चों। कौन? फ्रेडरिक रैम्सडेल थे। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे। इनको भी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। तीसरे व्यक्ति थे बच्चों सिमोन सांगागुची। बच्चों कौन? सिमोन सांगागुची। ये कहाँ की रहने वाली है बच्चों? जापान की रहने वाली है। इनको किस क्षेत्र में भाई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। बात यह शांति के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों 2025 के अंतर्गत? तो वे कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो मारिया कोरिना मचांडो बच्चों। कौन? मारिया कोरिना मचांडो। ये कहाँ की रहने वाली है बेटा? वेनेजुएला की रहने वाली है बच्चों। कहाँ की? वेनेजुएला की रहने वाली है। कौन? मारिया कोरिना मचांडो बच्चों कहाँ की रहने वाली है? वेनेजुएला की रहने वाली है। ये इनको शांति के क्षेत्र में बेटा क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला बच्चों। एकमात्र बच्चों मिला है। भौतिकी क्षेत्र में बच्चों इसमें भी एकमात्र व्यक्ति है बच्चों। इसमें किसने मिला बच्चों? जॉन एम मार्टिन्स को मिला बच्चों। क्या? जॉन एम मार्टिन्स को बच्चों किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से मतलब सम्मानित किया गया? तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भौतिक के क्षेत्र में, वो भी 2025 के अंतर्गत जो दिया गया बच्चों। साहित्य के क्षेत्र में 2025 साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लास जलो प्रासना होरकाई। लास जलो प्रासना होरकाई बच्चों। क्या? लास जलो प्रासना होरकाई। मेरे साथ बोलो, लास जलो प्रासना होरकाई बच्चों। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला इनको? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला बेटा। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वो छठा मेरे भाई, छठा अध्याय कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला 2025 के अंतर्गत? तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जोएल मकीर और बच्चों फिलिप एंगियन बच्चों। मेरे भाई कौन? जोएल मकीर और फिलिप एंगियन। इनको 2025 के अंतर्गत क्या है? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। वो भी किस क्षेत्र में मेरे बेटा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? नोबेल प्राइज पढ़ा मेरे भाई। क्या? नोबेल प्राइज पढ़ा। नोबेल प्राइज की बच्चों हमने देखा मेरे भाई शुरुआत। बच्चों शुरुआत देखी बच्चों, शुरुआत कब से दिए गए मेरे भाई? मतलब कि एल फेरेंडा का बच्चों क्या? एल फेरेंडा का बच्चों जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इन सभी के बारे में बच्चों 10 भारतीय को मिला बच्चों नोबेल पुरस्कार। अब तक कितने भारतीय को मिल चुका? 10 भारतीय को मिल चुका। लेकिन 10 भारतीय के अंतर्गत हमने ये भारतीय देखे बच्चों जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन कब कब और किन किन क्षेत्र के अंतर्गत उनको नोबेल प्राइज दिया गया? तो मेरे भाई कंप्लीटली आप लोगों से करवा दिया गया है। और 2025 के अंतर्गत बच्चों जिन जिन व्यक्तियों को मेरे भाई नोबेल पुरस्कार मिला वो आपके सामने लिखवा देगा बच्चों। अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करो और शानदार तरीके से तैयारी करो बच्चों। एग्जाम आपका नजदीक आ चुका। तो बच्चों इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।